क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। हमने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में केवल इतना ही चेंज था कि यहाँ पे सर्वनिष्ठ की जगह हमारे को सम्मेलन दिया हुआ था। सम्मेलन का मतलब यूनियन दिया हुआ था, सर्वनिष्ठ का मतलब हमारे को इंटरसेक्शन याद करना है, इंटरसेक्शन याद करना है। और जो यूनियन दिया हुआ था इसका मतलब ये था हमारे को जोड़ के लिखना था, केवल जो उभयनिष्ठ थे उनको एक बार ही लिखना था, रिपीट नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे सर्वनिष्ठ दिया हुआ है, इसमें क्या लिखना है, इसमें ओनली फॉर उभयनिष्ठ ही लिखना है, बाकी सब छोड़ देने हैं। फर्क कितना है कि इसमें यूनियन में उभयनिष्ठ को एक बार लिखना था, बाकी सबको जोड़ के लिखना था। सर्वनिष्ठ में उभयनिष्ठ हैं उनको ही लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। चलो देखते हैं। अक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना हमारे को। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों समुच्चय में आने चाहिए, एक्स में भी वो आना चाहिए और वाई में भी आना चाहिए। मैंने समुच्चय बना दिया, इसमें अवयव 1 है, इसमें है या नहीं है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, इसमें आएगा। इसमें 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 आएगा। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे नहीं है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये ऊपर नहीं है। मतलब एक्स और वाई 2 ऐसे समुच्चय हैं जिनमें ओनली फॉर 1 और 3 2 ही अवयव उभयनिष्ठ हैं, और इनको हमने लिख दिया, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। फिर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन है बी। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हैं उनको निकाल लो। अब उसमें तो क्या कर रहे थे, किसी एक अवयव के एक समुच्चय के अवयव पहले लिख रहे थे, और यहां पे क्या करेंगे कि किसी भी एक अवयव एक समुच्चय के अवयव को देखेंगे और उनसे मिलान करेंगे। जो सेम आया उसको लिखेंगे, नहीं आया उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ए है, ऊपर है क्या है, इसलिए मैंने ए लिख दिया। यहाँ पे बी है, ऊपर है क्या नहीं है। यहाँ पे सी है, ऊपर है क्या नहीं है। इसका मतलब उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, ओनली ए की समुच्चय है, ए जो उभयनिष्ठ है आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखिए कि अक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 की गुणज है। बी में दिया हुआ है, बी समुच्चय क्या बोल रहा है कि अक्स एक 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। मैंने बोला कि जो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसको अगर मैं रोस्टर रूप में लिख लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 की गुणज प्राकृत संख्या हमारे को लिखनी है, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे चलती जाएगी, ऐसी आएगी। बी के लिए बोला है कि मैंने रोस्टर रूप लिख लूँ तो क्या होगा, 6 से छोटी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, 2, 3, 4 और 5। 6 पे तो मेरे को जानना ही नहीं है क्योंकि 6 से छोटी चाहिए। अब हमारे को इनका उभयनिष्ठ निकालना है। एक दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या वहाँ पे ए इंटरसेक्शन है बी हमारे को निकालना है, तो क्या एक दिया हुआ यहाँ पे ऊपर दिया हुआ नहीं, 2 नहीं, 3 दिया हुआ है, ये रहा। 4 भी नहीं दिया हुआ, 5 भी नहीं दिया हुआ। उभयनिष्ठ अवयव एक आएगा, वो 3 है। फिर देखो 5th का 4th, और देखिए कोई समुच्चय ए है, अक्स एक प्राकृत संख्या है और जिसकी वैल्यू क्या है, 1 से लेके 1 से बड़ा है अक्स, और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। फिर समुच्चय बी दिया हुआ है कि अक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। हमारे को यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, इससे पहले उभयनिष्ठ निकालने इसका हमें रोस्टर रूप लिख लेना चाहिए। रोस्टर रूप लिखो, प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 1 से 6 के बीच की प्राकृत संख्या लिखेंगे, 2, 3, 4 और 5। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 भी इसमें शामिल है, इक्वल का साइन आया हुआ है, इसका मतलब मैंने 6 भी लिख दिया। फिर समुच्चय बी का रोस्टर रूप लिखेंगे कि एक प्राकृत संख्या है और जिसकी वैल्यू 6 से 10 के बीच में है, 6 से 10 के बीच में, इसका मतलब 6 नहीं आएगा, 7, 8 और 9। अब मेरे को यहाँ पे उभयनिष्ठ देखना है। 7 का कोई उभयनिष्ठ 7 है क्या, नहीं है। 8 भी नहीं है समुच्चय ए में, 9 भी नहीं है। इसका मतलब मेरे को इन दोनों समुच्चयों में, समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं मिला जो उभयनिष्ठ हो, वो दोनों में हो। अगर नहीं मिला तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा फाई। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय, खाली, कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखिए, ए कोई समुच्चय दिया हुआ है जिसमें अवयव है 1, 2, 3
आर एक समुच्चय दिया हुआ है जिसका आंसर आ रहा है 5, हमारे को ए इंटरसेक्शन आर निकालना है। ये ठीक क्या वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने हम वीडियो की स्टार्टिंग में हमने संक्रिया पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। अगर आप किसी समुच्चय और रिक्त समुच्चय में उभयनिष्ठ निकालोगे तो रिक्त समुच्चय ही आएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव है ही नहीं, तो आप कैसे उभयनिष्ठ निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे फाई की, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको फाई की जगह कुछ अलग लिख सकते हैं। इसके लिए पहले आप क्या करोगे, फाई को रिक्त समुच्चय बना दो कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है। और अगर अवयव नहीं है तो इसमें से किसी अवयव को कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। और अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो आंख बंद करके फाई कर दो, इसका आंसर क्या आएगा, फाई आ जाएगा। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, यदि कोई समुच्चय ए है जिसमें ये अवयव है, कोई समुच्चय बी है जिसमें ये सारे अवयव हैं, समुच्चय सी में ये, डी में, हमारे को 4 समुच्चय दे दिए ए बी सी और डी, और हमारे को ये क्वेश्चन पूछा गया। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 4th क्वेश्चन में किया था। 4th क्वेश्चन में ऐसे ही हमारे को अवयव दिए, समुच्चय दिए गए थे और हमारे को यूनियन पूछा था। अब ये बार थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे सर्वनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये सबने 5th क्वेश्चन में देख लिया है। फिर देखो कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे को निकालना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए और बी में जो उभयनिष्ठ हैं उनको यहाँ पे लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब यही हुआ। चलो उभयनिष्ठ लिखते हैं। उभयनिष्ठ क्या क्या है, मैंने यहाँ पे देखा अवयव है 3, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है बी में, यहाँ पे 5, यहाँ पे आगे बी समुच्चय में कहीं पे भी नहीं है। मैंने देखा 7 पूरे बी में मिल गया, ये रहा 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। 9 भी मिल गया, 11 और ये 11 भी मिल गया। कितने अवयव उभयनिष्ठ मिले, 3 अवयव उभयनिष्ठ मिले, 7, 9 और 11। ये आ गया इसका ए इंटरसेक्शन बी। फिर देखो ए बी इंटरसेक्शन सी हमारे को निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, बी के जो अवयव दिए गए, सी के जो अवयव दिए गए, उनमें जो उभयनिष्ठ है उसको हमारे को यहाँ पे लिखना है। चलो लिखो, बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, इनमें से जो उभयनिष्ठ होगा सी में आएगा उसको हम लिख देंगे। क्या 7 यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। 9 भी नहीं दिया हुआ। 11 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है। कितने आ गए उभयनिष्ठ, 2 अवयव उभयनिष्ठ आ गए, 11 और 13। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी और डी 3 समुच्चयों का हमारे को इंटरसेक्शन निकालना है कि तीनों में जो उभयनिष्ठ है वो हमारे को यहाँ पे लिखना है। चलो निकालते हैं। ए में 3 दिया हुआ है सबसे पहला अवयव, सी और डी में दिया हुआ है क्या, सी में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डी को हमारे को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे को तीनों में उभयनिष्ठ चाहिए। 5 दिया हुआ है वो भी नहीं है सी में, 7 दिया हुआ है वो भी नहीं है सी में, 9 दिया हुआ है वो भी नहीं है सी में, 11 दिया हुआ है वो सी में है, ये रहा 11, लेकिन वो डी में नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन तीनों में एक साथ कोई अवयव आए, कोई उभयनिष्ठ अवयव मिले, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा, या इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई से डिनोट कर सकते हैं। 6th का 4th देखिए, ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, ए और हमारे को सी का इंटरसेक्शन निकालना है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि 3 5 7 9 ये तो सारे के सारे सी में नहीं है, बट 11 एक ऐसा अवयव है जो समुच्चय सी में भी उपस्थित है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 11। फिर 5th देखिए, बी इंटरसेक्शन डी, समुच्चय बी और समुच्चय डी में हमारे को उभयनिष्ठ जो अवयव हैं उनको हमारे को लिखना है। समुच्चय डी में है 15 और 17। अब इसमें से जो भी अवयव आपको मिल जाए वो वहां पे लिख सकते हो, अन्यथा नहीं होगा। ना तो इसमें 15 है ना इसमें 17 है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, जिसको हम फाई से डिनोट
करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन आ गए। आपको यूनियन भी पूछ लिया है और इंटरसेक्शन भी पूछ लिया। अब करना क्या है आपको कि ए में जो अवयव है पहले बी यूनियन सी लिख लो आप नीचे यहाँ पे। अब बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे? यूनियन में क्या करना होता है, किसी भी एक समुच्चय के सारे अवयव लिख दो। मैंने लिख दिए 7, 9, 11, 13 बी के अवयव लिख दिए। फिर क्या करना है कि जिसका यूनियन कर रहे हैं साथ में उसके अवयव देखो, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है, बाकी सारे अवयव लिख देने। 11 और 13 पहले ऑलरेडी आ चुका है इसलिए इनको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 15 लिख दिया। अब इसके साथ तो इंटरसेक्शन ए का कर सकते हो, ए और बी यूनियन सी ये लिखा हुआ पड़ा है, इसका इंटरसेक्शन करना है। इसमें हमारे को उभयनिष्ठ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो 3, 5, 3 और 5 कहीं पे भी नहीं है। 7, 9, 7 और 9 दोनों पड़े हैं, 11 भी है। इसका मतलब कितने अवयव हैं जो बी यूनियन सी में हमारे को मिले हैं? ये 3 अवयव हैं, 7, 9 और 11। ये तीनों के तीनों अवयव मिल गए, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 7 का देखिए, ए इंटरसेक्शन डी हमारे को निकालना है। ए और डी में हमारे को उभयनिष्ठ निकालना है। डी में ओनली 2 अवयव दिए गए हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं ए में है या नहीं है। 15 और 17, समुच्चय ए में ना तो 15 है ना 17 है, इसलिए इनके ए और डी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय आएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 से डिनोट कर सकते हैं। 8 नंबर देखिए, बी यूनियन डी लिखना है और इंटरसेक्शन करना है ए से। तो मेरे को सबसे पहले बी यूनियन डी निकाल लेना चाहिए। यूनियन कैसे निकालेंगे पता है आपको? किसी भी एक समुच्चय के सारे अवयव ऐसे के ऐसे लिख देंगे, लिख दिए। अब डी वाले में से जो उभयनिष्ठ है उनको छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। अब डी में तो कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं, इसमें 15 और 17 दिया हुआ है, वो इसमें है नहीं, इसलिए मैंने 15 और 17 ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब ये आ गया हमारा बी यूनियन डी। इसके साथ करो ए का इंटरसेक्शन, यानी ए के साथ उभयनिष्ठ कौन कौन से आ रहे हैं देखो। देखिए ए में 3, 5, 3 और 5 कहीं नहीं। फिर 7 और 9, 7 भी दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, 11 भी दिया हुआ है, बाकी सारे ए में नहीं है। इसका मतलब बी यूनियन डी और ए में इंटरसेक्शन किया तो कितने अवयव उभयनिष्ठ आ गए? 3 अवयव उभयनिष्ठ आ गए। इसी प्रकार से यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9th का। क्या बोला हुआ है कि ए यूनियन बी कर लो, बी यूनियन सी कर लो, मतलब ए और बी को जोड़ दो, सी और ए, बी और सी को जोड़ दो, और फिर उनमें से आप इंटरसेक्शन निकालो। तो चलो निकालते हैं ए यूनियन बी। पहले ए के सारे अवयव लिख लूं मैं, लिख दिए। अब बी में जो कॉमन आ रहे हैं उनको छोड़ दो, 7, 9, 11 को छोड़ दिया, 13 डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि जो रिपीट तो करना नहीं है किसी को, जो आ गए उनको छोड़ो। इंटरसेक्शन करना है, बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी में पहले बी के सारे अवयव लिख देता हूं मैं, 7, 9, 11। इसमें 11 दिया हुआ है इसलिए मैं 11 को रिपीट नहीं करूंगा, 13 और 15। ये मैंने बी यूनियन सी निकाल लिया, यहां पे मैंने ए यूनियन बी निकाल लिया। इन दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो उभयनिष्ठ है उसको लिखना है। उभयनिष्ठ आ रहा है क्या कुछ देखो, देखिए 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ आ गए? 7, 9, 11 और 13। इसका मतलब कितने अवयव आ गए? 1, 2, 3, 4 अवयव उभयनिष्ठ आ गए, जो हमने यहाँ पे लिख दिए। जैसा 9th वाला पार्ट था इसका, ठीक वैसा ही 10th पार्ट है। उसमें भी मेरे को ए यूनियन डी निकालना है पहले, फिर बी यूनियन सी निकालना, और जो उभयनिष्ठ है उसको बताना है। ए यूनियन डी में क्या करेंगे? सबसे पहले ए के अवयव लिख दिए, ठीक वैसे ही सारे के सारे आ गए। अब यूनियन डी जो उभयनिष्ठ है उसको छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। उभयनिष्ठ कुछ है नहीं तो 15 और 17 लिख दिया। इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी का। बी में अवयव दिए हुए हैं 7, 9, 11 और 13। जो उभयनिष्ठ है उसको छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। 11 और 13 इसमें ऑलरेडी दिए हुए इसलिए मैंने 15 लिख दिया। और यहाँ पे अब इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा। चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं।
मेरे को इसमें उभयनिष्ठ 3 और 5 नहीं मिला, 7, 9, 11 ये तीनों मिल गए, 7, 9, 11, 13 नहीं मिला, 15 मिल गया, ये रहा 15। इसका मतलब इसमें कितने उभयनिष्ठ आ गए, 7, 9, 11 और 15, ये 4 अवयव हैं जो इसमें मेरे को उभयनिष्ठ मिल गए। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ, यानी जो उभयनिष्ठ होंगे उनको हमारे को छांट के अलग लिखना है। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन का मतलब क्या होता है कि हमारे को जोड़ के लिखना है, किसी भी 2 समुच्चय 3 समुच्चय जिनका यूनियन करना है उनको ऐड करके लिखना होता है। ध्यान बस केवल इतनी बात का रखना होता है कि रोस्टर रूप में जब लिखते हैं तो किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। तो जो उभयनिष्ठ आ रहे हैं उसको एक बार ही लिखना होता है, अगर 2 बार लिख दोगे तो रिपीट हो जाएगा, फिर रोस्टर रूप काम नहीं करेगा। ये दोनों का आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, शिद्दत से देखोगे तो प्रोमिज है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि ए यहाँ पे अलग अलग समुच्चय दिए हुए हैं, A, B, C, D, बहुत सारे समुच्चय दिए हुए हैं और सारे के सारे समुच्चय के आधार पर यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है सबका अलग अलग करके। और जितने भी समुच्चय दिए हुए हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं। पहले इसको सोल्व करने के लिए हम इनको रोस्टर रूप में लिखेंगे, फिर रोस्टर रूप से हम आसानी से सबके इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। चलो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इनको आप रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चय ए है, इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में कि अक्ष इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक चलती रहती है। बी जो समुच्चय है उसका रोस्टर रूप लिखेंगे, क्या आएगा कि अक्ष एक समप्राकृत संख्या है, यानी ये जो प्राकृत संख्या दी हुई है इन्हीं में से अक्ष है वो बी समुच्चय बोल रहा है कि एक समप्राकृत संख्या है। तो इनमें से जो समप्राकृत संख्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। समप्राकृत संख्या कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलती रहेगी। जो समुच्चय सी है वो क्या बोल रहा है कि अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है। अब की बार सम वालों को छोड़ दो, विषम वालों को लिख लो, 1, 3, 5, 7 इस तरह से चलती रहेगी। जो डी समुच्चय है वो क्या बोल रहा है कि अक्ष एक अभाज्य संख्या है जो विभाजित नहीं है। देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह से चलती रहेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर ओनली 2 होते हैं, या तो वो खुद होती है या 1 होता है, वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओनली 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो सारी की सारी विषम आएगी। अब देखते हैं इसका फर्स्ट दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B। हमारे को सब जितने भी ये सारे के सारे दे रखे हैं अलग अलग ऑप्शन, उन सब में हमारे को सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ। देखो सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, यानी A और B में जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, किसी भी अवयव को बिना रिपीट किए। चलो मैंने लिखना स्टार्ट करते हैं। A और B इनमें कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो उभयनिष्ठ हैं। अब यहाँ पे तो सारी की सारी A में प्राकृत संख्याएं आ गई और प्राकृत संख्याओं में भी B क्या बोल रहा है, कुछ पार्ट जो सम प्राकृत संख्याएं हैं वो लिखी हुई है, इनका उभयनिष्ठ हमारे को ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, ये जितनी भी सारी संख्याएं क्या ये सम संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं क्या, ये जितनी भी सम संख्याएं आएगी सम प्राकृत संख्याएं वो प्राकृत संख्या तो होगी। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 और इस तरह से चलती रहेगी। यानी A और B का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सम प्राकृत संख्याएं आएगी। फिर A इंटरसेक्शन C दिया हुआ है, A और C का इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, A में तो जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हैं और C में ओनली विषम वाली हैं।
तो विषम वाली तो ए में भी है, समूचे ए में भी है और समूचे सी में भी है, तो ये कॉमन हो जाएगी हमारे लिए। तो क्या क्या आ जाएगा आंसर इसका, 1 3 5 7 इस तरह से चलती रहेगी। फिर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन डी। ए में जितनी भी सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हैं। डी में हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या सारी अभाज्य संख्याएं होगी वो प्राकृत संख्या होगी क्या? जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होगी, इसलिए ऐसा का ऐसा आ जाएगा डी 2 3 5 7 11 इस तरह से चलती रहेगी। फिर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। बी में सम प्राकृत संख्या है, सी में विषम प्राकृत संख्या है। क्या कोई भी एक ऐसा अवयव होगा जो इन दोनों में विनिष्ट हो? यहाँ पे सारे सम चलेंगे, यहाँ पे विषम चलेंगे, कोई भी विनिष्ट अवयव नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर इसका आंसर आ जाएगा 5। 5 का मतलब क्या हुआ कि रिक्त समुच्चय आएगा, इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा। फिर बी और डी में देखो, बी में सम प्राकृत संख्याएं हैं, डी में अभाज्य संख्याएं हैं। अब ओनली 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सारी डी में विषम प्राकृत संख्याएं होगी, जो अभाज्य संख्याएं सारी विषम होगी। बाकी इसमें हमारे पास ओनली अवयव 2 है, ये बी में भी उपस्थित है और समुच्चय डी में भी उपस्थित है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास अवयव 2 आ जाएगा जो अभिनिष्ट है। 6th में क्या दे रखा है, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी, सी में सारी की सारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं और डी में अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये सम प्राकृत ये सम अभाज्य संख्या है, ओनली 2 है, ये तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि ये तो विषम नहीं है। बाकी सारी विषम है, तो बाकी सारी की सारी डी में से 2 को छोड़ करके, डी में से 2 को छोड़ करके 2 एक ऐसा अवयव है जो नहीं आएगा, बाकी सारी की सारी ये विषम प्राकृत संख्याएं तो है ही है। अरे जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 को छोड़ के सारी विषम होगी, तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़ करके इसमें आ जाएगी इंटरसेक्शन में। 3 5 7 11 ऐसे चलती रहेगी। अपना यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग में से कौन से असंयुक्त हैं, और हमारे को 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब तीनों के बारे में मेरे को ये बताना है, अपने को ये बताना है कि कौन से संयुक्त और कौन से असंयुक्त हैं। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये असंयुक्त वर्ड है, ये शब्द है, इसका क्या मतलब है। असंयुक्त युग्म कौन सा होगा, अगर किसी भी 2 समुच्चय 3 समुच्चय 4 समुच्चय, कम से कम 2 होने चाहिए, उनका अगर हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, रिक्त समुच्चय आना चाहिए, तब तो वो असंयुक्त है, अन्यथा नहीं है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे को समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4, तथा यहाँ पे देखो अक्ष इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है और जिसकी वैल्यू क्या है 4 से 6 के बीच में है, जिसमें 4 और 6 भी शामिल हैं। तो देखो यहाँ पे इसका हम रोष्ट रूप लिखते हैं, यहाँ पे हमारे को समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, इसका रोष्ट रूप लिखेंगे तो 4 5 और 6, अक्ष की वैल्यू क्या है 4 भी है 6 भी है, यहाँ पे इक्वल लग रहा है, ग्रेटर देन लेस देन के साथ में इक्वल आया है, इसका मतलब 4 भी शामिल हैं और 6 भी शामिल हैं, और इनके बीच की जो संख्याएं हैं 5 वो भी इसमें शामिल हैं। और इधर हमारे को रोष्ट रूप क्या दे रखा है 1 2 3 और 4 है। अब हमारे को इनका यूनियन लेना है, अगर हम इनका नहीं यूनियन नहीं इंटरसेक्शन लेना, सॉरी, अगर इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उभयनिष्ठ कौन सा इनमें से, देखो 1 आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 4, एकमात्र 4 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अब 4 अगर एक भी हमारे पास ऐसा अवयव आ गया जो उभयनिष्ठ है, इंटरसेक्शन किया और एक भी हमारे पास ऐसा अवयव आ गया जो उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसका आंसर 5 तो नहीं आएगा, और 5 नहीं आएगा तो ये असंयुक्त नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, असंयुक्त नहीं है,
असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके नीचे रीजन लिखोगे, क्योंकि इसका जो आंसर आया है वो रिक्त समुच्चय नहीं है, इसका इंटरसेक्शन है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। अगर रिक्त समुच्चय होगा तभी असंयुक्त होगा। फिर नीचे सेकंड क्या दे रखा है, हमारे पास में यहाँ पे दोनों रोस्टर रूप में दे रखे हैं, इसमें ए ई आई ओ यू अवयव हैं और इसमें सी डी ई और एफ अवयव हैं। अब इन दोनों का हमारे को इंटरसेक्शन करना है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कुछ उभयनिष्ठ आएगा। क्या देखो, देखे ए इसमें नहीं है, ई ये रहा, ई हमारे को उभयनिष्ठ मिल गया। अब ई उभयनिष्ठ मिलते ये तो कन्फर्म हो गया कि असंयुक्त तो नहीं है, क्योंकि असंयुक्त में तो फाई आता है और इसमें तो अवयव आ रहा है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं। हमारे पास ओनली एक ही अवयव आया है, जब इंटरसेक्शन किया तो ई, और इसका मतलब है यहाँ पे फाई इसका आंसर नहीं है, कुछ ना कुछ इसका आंसर आया है, कुछ ना कुछ इसमें उभयनिष्ठ है। तो ये भी वाक्य क्या है, ये युग्म असंयुक्त नहीं है, ये भी असंयुक्त नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड देखिए, अक्ष अक्ष एक समपूर्णांक है और अक्ष अक्ष एक विषम पूर्णांक है। ये हमारे को समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि समपूर्णांक है और विषम पूर्णांक है, तो इनका इंटरसेक्शन तो फाई आना है, क्योंकि समपूर्णांक है वो कभी विषम नहीं हो सकता और विषम है वो कभी समय नहीं हो सकता। अगर डायरेक्ट आपके समझ में नहीं आता है तो आप पहले इसको रोस्टर रूप में लिखोगे। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, समपूर्णांक लिखो सारे के सारे, 2 4 6 8 10 ऐसे चलते रहेंगे। इंटरसेक्शन करना है किससे, विषम पूर्णांक से। विषम कौन कौन से हैं, विषम पूर्णांक 1 3 5 7 ऐसे चलते रहेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या कोई भी ऐसा अवयव होगा जो उभयनिष्ठ होगा, दोनों में होगा, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। तो इसका आंसर आ गया फाई। इसका आंसर फाई आ गया। और जिस इंटरसेक्शन करने पर जिसका आंसर फाई आ जाता है वो युग्म कैसा होगा, वो असंयुक्त युग्म होगा। कौन सा होगा, असंयुक्त युग्म होगा, असंयुक्त युग्म है। क्योंकि यहां नीचे रीजन लिख सकते हो बाकायदा, क्योंकि जब दोनों युग्मों का इंटरसेक्शन किया गया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, फाई इसका आंसर आया है। इसका मतलब ये क्या है, असंयुक्त है। इस पूरे क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है, बाकी जो पीछे पढ़ा था हमने सेम वही चल रहा है, वही रिपीट हो रहा है। बस केवल ध्यान इस वर्ड का रखना है, इस शब्द का रखना है कि असंयुक्त होता क्या है। असंयुक्त युग्म वो युग्म असंयुक्त युग्म होगा जब दो युग्म, कम से कम दो युग्म तो चाहिए इंटरसेक्शन करने के लिए, 2 या 2 से जो भी ज्यादा युग्म आएंगे उनका जब इंटरसेक्शन किया जाएगा तो हमारे पास उसका आंसर फाई आना चाहिए, यानी उसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, तब तो वो असंयुक्त युग्म होगा। अगर उभयनिष्ठ मिल गया तो वह असंयुक्त युग्म नहीं है, चाहे हमारे को कम से कम एक भी अवयव मिल गया तो वो असंयुक्त नहीं होगा। जब बिल्कुल जीरो मिले, कुछ भी ना मिले, खाली आ जाए ब्रैकेट, इसका मतलब वो असंयुक्त युग्म है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि कोई समुच्चय ए है उसमें ये सारे अवयव हैं, समुच्चय बी है उसमें ये अवयव हैं, सी में ये हैं और डी में ये, अलग अलग अवयव दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि कोई समुच्चय ए है जिसमें ये अवयव हैं, कोई समुच्चय बी है जिसमें ये है, सी में ये, डी में। हमारे को 4 समुच्चय दे दिए गए, ए बी सी और डी। हमारे को ज्ञात क्या करना है, a माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस सी, ये जो सारे दे रखे हैं 12 के 12, ये हमारे को ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहले तो ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, एक को समझ लोगे सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। माइनस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि ए में से बी को माइनस करना है। अब जिसको माइनस करना है उन दोनों में जो उभयनिष्ठ आएंगे उन्हीं को तो माइनस करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 16, अब इसमें 16 है ही नहीं, अगर इसमें 16 नहीं है तो माइनस कहाँ से करोगे, तो उसको छोड़ देना है खाली। इसमें से जितने माइनस हो सकते हैं उतने कीजिए, फिर नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए ऐसा का ऐसा। जैसे a माइनस बी किया मैंने, तो a माइनस बी में क्या करना है, b वाले अवयवों को a में से माइनस करना है, जितने हो रहे हैं उतना करना है, जो नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दो। जैसे 4 तो इसमें कहीं है ही नहीं, 8 भी कहीं नहीं है, 12 ये रहा 12, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे।
16, 16 भी नहीं है, 20, 20 भी नहीं है। a माइनस बी जब करेंगे तो ओनली 12 एक ऐसा अवयव है जो इसमें से माइनस होगा, बाकी कोई भी अवयव माइनस नहीं होगा। जो उभयनिष्ठ होंगे वो ही माइनस होंगे, तो बाकी सारे अवयव एज इट इज आ जाएंगे। 3, 6, 9, 15, 18 और 21। जो अवयव उभयनिष्ठ है वो माइनस हो जाएगा, बाकी सारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। फिर देखो a माइनस सी दिया हुआ है, समुच्चय a है उसमें से c को माइनस करना है। जो उभयनिष्ठ आ रहे हैं उनको माइनस कर दो, जो उभयनिष्ठ नहीं आ रहे हैं उनको ऐसे के ऐसे रहने दो। 2 उसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 आया हुआ है। 6 आया हुआ है तो 6 को माइनस कर देंगे इसमें से। 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 आया हुआ है तो 12 को भी माइनस कर देंगे। 14 नहीं है और 16 भी नहीं है। अब की बार क्या करेंगे, जब a माइनस सी समुच्चय a में से समुच्चय c को माइनस करेंगे तो हमारे पास समुच्चय a में से 6 और 12 दो अवयव माइनस हो जाएंगे, बाकी सारे ऐसे कैसे रहेंगे। तो बाकी सारे अवयव ऐसे के ऐसे लिख दो, बाकी सारे अवयव ऐसे के ऐसे आ गए। ये लो, ये हो गया अपना कंप्लीट। फिर दिया हुआ है a माइनस डी। a माइनस डी करते टाइम क्या करेंगे, समुच्चय a में से d वालों को माइनस करना है। अब d में क्या दिया हुआ है, 5 a में नहीं है, 10 a में नहीं है, 15 a में है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। और 20 भी नहीं है। अब की बार समुच्चय a में से ओनली 15 एक ऐसा अवयव होगा जो माइनस होगा, क्योंकि वो उभयनिष्ठ है। बाकी सारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, बाकी सारे ऐसे के ऐसे आ गए। फिर फोर्थ में दे रखा है b माइनस ए। b में से a को माइनस करेंगे। अब की बार उल्टा है, अब की बार b में से a को करना है, तो a वाले अवयव देखने हैं कि कौन कौन से माइनस हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। तो b में a में अवयव कौन कौन से हैं, 3 इसमें नहीं है, 6 ये भी b में नहीं है, 9 ये भी b में नहीं है, 12 b में है, ये माइनस हो जाएगा। और 18 और 21, 15 ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो b अवयव है, b समुच्चय है, उसमें से ओनली 12 एक ऐसा अवयव है जो माइनस होगा, बाकी सारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो देखो 4, 8, 16 और 20 ऐसे के ऐसे आ गए, और बाकी सारा सेम टू सेम रह जाएगा। अब क्या है, फिफ्थ वाला देखो क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, c माइनस ए। यहाँ पे जो c में अवयव है उनमें से हम a वाले को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे ऐसा का ऐसा। c में क्या दिया हुआ है, a वाले में से कौन कौन से माइनस होंगे, 3 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, एक 6 माइनस होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। 9 भी नहीं होगा, 12 भी 12 हो जाएगा, ये रहा 12, 15, 18 और बाकी कोई भी नहीं होगा, ओनली 2 हो। अब c वाले ऐसे कैसे लिख दो, 2, 4, 8, 10, 14 और 16, बाकी कोई भी अवयव इसमें से माइनस नहीं होगा। फिर सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, d माइनस ए। d में जो अवयव है उनमें से a को माइनस करना है। तो सबसे पहले देखो कि उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, जो उभयनिष्ठ है उसको d में से हटा देना, d समुच्चय में से। देखो यहाँ पे 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15, ये 15 इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। 18 और 21 दोनों ही नहीं है। तो d के जो भी अवयव हैं उनमें से 15 को माइनस कर दो, 15 को हटा दो और फिर 5, 10 और 20, ये आ गया d माइनस ए का आंसर। नाइन्थ का सेवंथ में लिखा हुआ है b माइनस सी, यानी समुच्चय b में जो भी अवयव हैं, b और c के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको b में से हटा देंगे, बाकी b ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 4 लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे भी 4 है, और 12 यहाँ पे भी 12, 8 भी है, 16 भी है। इसका मतलब समुच्चय b में से 4, 8, 12 और 16 ये अवयव तो माइनस हो जाएंगे, और बचेगा कितना, 20, ओनली एक ही अवयव बचेगा 20। फिर 8 नंबर का देखो b माइनस डी। अब की बार b में से d को माइनस करना है, कैसे करोगे, b में से d को माइनस करना है तो उभयनिष्ठ देखो कौन कौन से हैं, 5, 10, 15, 20, ओनली 20 है, इसके अलावा सारे के सारे उभयनिष्ठ कोई सा भी नहीं हो। तो b के जो अवयव बच गए उनको आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे। ये d को माइनस, समुच्चय b में से जब d को माइनस किया गया तो बचे हुए अवयव ये हैं। अब d में से कौन से नहीं हैं उनसे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, जो थे उनको माइनस कर दिया हमने। फिर 9th का देखो c माइनस बी लिखा हुआ है, समुच्चय c है, इसमें से b को माइनस करना है। तो समुच्चय c में से 4 है, ये रहा,
8 8 भी है, 12 12 भी है, 16 16 भी है। 4 8 12 और 16 इनको माइनस कर देंगे, उसके बाद में जो बचेंगे अवयव वो आ जाएंगे समुच्चय सी में, सी माइनस बी में। तो सी माइनस बी में कौन कौन से आ गए? 2 4 तो है नहीं, फिर 6, फिर 10 और 14, ये 4 अवयव हैं। ये आ गया आपके सी माइनस बी में, समुच्चय सी में से जब बी को माइनस किया तब ये अवयव आ गए। 10th में दिया हुआ है डी माइनस बी, समुच्चय डी है उसमें से समुच्चय बी को माइनस करना है, तो डी में और बी में उभयनिष्ठ कौन कौन से ये देख लो आप। तो 20, ये रहा 20 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए डी वाले में से 20 को हटा दो और बाकी सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही सी माइनस डी कर दो, सी में से डी वाले को हटा दो, कौन सा उभयनिष्ठ है? देखो देखिए 5 भी नहीं है, 10 है, 15 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो सी में से 10 को हटा दो, 10 अवयव जो नंबर है ये अवयव इसको हटा देंगे, बाकी सारे अवयव ऐसे कैसे आ जाएंगे? सेम टू सेम एज इट इज आ जाएंगे। 12th में दे रखा है डी माइनस सी, डी में से सी को पहले तो किया था हमने समुच्चय सी में से डी को माइनस, अब की बात करेंगे डी में से सी को माइनस। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कभी इनको सेम मत समझ लेना। अब की बार क्या हुआ कि यहाँ पे 10 था इन दोनों में कॉमन, तो हमने सी में से माइनस किया था तो इस 10 को उठा दिया, बाकी सारे लिख दिए। अब की बार डी में से करेंगे तो इस 10 को उठा दो, बाकी सारे ऐसे के ऐसे। सॉरी, ये लो 5 15 और 20, ये हो गया अपना 9th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई समुच्चय अक्ष है जिसमें अवयव है ए बी सी और डी, दूसरा समुच्चय वाई है जिसमें अवयव है एफ बी डी जी, तो ज्ञात कीजिए। हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हम पहले कर चुके हैं। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे हमने किए थे, तो चलो अब करते हैं दोबारा है। अक्ष माइनस वाई, अक्ष में से वाई को माइनस करना है, तो मैंने बता चुका हूं कि अक्ष में से वाई को माइनस करना है, तब तो वाई और अक्ष के बीच के जो कॉमन अवयव हैं उनको तो माइनस कर दोगे, हटा दोगे, और बाकी जो पहले वाला अक्ष है, पहले अक्ष लिखा हुआ है तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। फिर y माइनस अक्ष है तो अक्ष और y में से उभयनिष्ठ हैं वो उनको हटाना है, बाकी y वाले सारे कैसे जाएंगे? यहाँ पे अक्ष वाले सेम टू सेम आएंगे, यहाँ पे y वाले सेम टू सेम आएंगे, उभयनिष्ठ को निकाल के फिर यहाँ पे अक्ष और y क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि यदि अक्ष कोई समुच्चय अक्ष है जिसमें अवयव हैं ए बी सी डी, कोई समुच्चय दूसरा वाई है जिसमें समुच्चय में अवयव है एफ बी डी जी ओ, तो बताओ कि अक्ष माइनस वाई, वाई माइनस अक्ष और अक्ष इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? तो आप सबने ये पहले वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें देख लिया होगा, इतना आने लग गया क्या? अक्ष माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और अक्ष इंटरसेक्शन वाई, इन सब में ये तीनों टाइप है, इनमें आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले आप उभयनिष्ठ देख लो, सर्वनिष्ठ क्या है? यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए है नहीं, छोड़ो इसको। यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी, ये रहा। सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी है नहीं। डी दिया हुआ है, ये रहा डी। इसका मतलब उभयनिष्ठ कितने हैं? बी और डी। अब ध्यान क्या रखना है, दोनों ये एक जैसे लगते हैं कि सर अक्ष में से वाई को माइनस करो, वाई में से एक्स को माइनस करो, एक ही बात है। नहीं, जब भी आप माइनस करते हो तो सबसे पहले सर्वनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, उसको माइनस कर दो। चलो उसको माइनस कर दें, लेकिन करें किस में से? अक्ष माइनस वाई दे रखा है, तब तो जो समुच्चय अक्ष है इसमें से बी और डी को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? ए और सी। वाई माइनस अक्ष दे रखा है तो समुच्चय वाई में से बी और डी उभयनिष्ठ को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एफ और जी। और यहां पे हमारे को पूछा है अक्ष इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों का उभयनिष्ठ पूछा और उभयनिष्ठ हम पहले से निकाल चुके हैं, बी और सी। उभयनिष्ठ दोनों में यही तो थे, नहीं बी और डी, बी और डी ये दोनों उभयनिष्ठ थे दोनों। यहां पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय को r माइनस क्यों होगा, तो
तो r माइनस क्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है लेकिन आता नहीं है बच्चों को। क्यों नहीं आता? क्योंकि पहले वाली क्लास है वो अच्छे से उन्होंने अटेंड ही नहीं की। पहली तो वास्तविक संख्या क्या होती है, आपने जब क्लास 10th में नंबर सिस्टम पढ़ा तब फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया था कि वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? रेशनल और इरेशनल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब r यहाँ पे रियल नंबर है, r माइनस क्यू दिया हुआ है ना, और ये पूछ रहा है r यहाँ पे रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होगा? रेशनल और इरेशनल। परिमेय और परिमेय हो गई और अपरिमेय संख्या हो गई। अब यहां पे माइनस क्या करना है इसमें से? क्यों। क्यों क्या है? ये रही क्यों, परिमेय संख्या। यहां पे परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, इसमें से परिमेय को माइनस कर दिया तो बच गया क्या? r माइनस क्यों बराबर है अपरिमेय। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है कौन असत्य है, और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहले तो ये बताना है कि कौन सा सत्य है कथन, कौन सा असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। क्वेश्चन में आपको एक ही वर्ड को समझना है, वो है असंयुक्त। एक शब्द को देख लिया, बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, 6 नंबर था या 7 नंबर क्वेश्चन था, जस्ट पहले आया था। असंयुक्त कौन सा युग्म होगा? असंयुक्त युग्म कौन सा युग्म होगा? अगर किन्हीं दो समुच्चयों का, कम से कम किन्हीं दो समुच्चयों का जब इंटरसेक्शन निकाला जाएगा और उसका आंसर फाई आएगा, तब तो वो होगा असंयुक्त। कौन सा होगा? असंयुक्त। और जब फाई नहीं आएगा तब वो होगा संयुक्त। चलो देखो, यहाँ पे हमारे को समुच्चय दे रखा है 2 3 4 5 3 6, इनका इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ देखना है, उभयनिष्ठ नहीं आया तो फाई होगा और उभयनिष्ठ आ गया तो फाई नहीं होगा। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन है फाई आया क्या? इंटरसेक्शन है नॉट इक्वल टू फाई। तो ये कैसा हुआ कथन है? असत्य कथन है, क्योंकि ये असंयुक्त है ही नहीं। असंयुक्त कब होता है? जब फाई आता है, यहाँ पे फाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये कथन क्या है? सत्य। औचित्य क्या बताओगे कि जब दोनों कथनों का सर्वनिष्ठ निकाला गया या इंटरसेक्शन किया गया तो इसका आंसर फाई नहीं आता है। यहाँ पे अवयव 3 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में मौजूद है, उभयनिष्ठ है। फिर सेकंड का देखो, ए ई आई ओ यू, हमारे को कोई समुच्चय दे रखा है और उसमें ये अवयव है, तथा ए बी सी डी ये सेकंड समुच्चय है जिसमें ये अवयव है। इन दोनों में हमारे को कॉमन देखना है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहला जो अवयव है वही सेम है, तो सेम यही होगा कि इंटरसेक्शन है नॉट इक्वल टू फाई है, यानी फाई नहीं है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। फिर 2 6 10 14, यहाँ पे 3 7 11 15, इन दोनों में कोई आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या? 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 14 भी नहीं है। जब इन दोनों कथनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? फाई आएगा। और समुच्चय कैसा होगा? असंयुक्त होगा। तो यह कथन क्या है? सत्य। फिर 12 का 4 देखिए, 2 6 10 तथा 3 7 11, इन दोनों में भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा फाई। और जब इंटरसेक्शन करते हैं और फाई आंसर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? असंयुक्त। और असंयुक्त ये बता रहा है हमारे को, इसका मतलब कथन क्या है? सत्य। और यहीं हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। थैंक्स। और सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें, और कमेंट करके अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है वीडियो में तो आप हमारे को ज़रूर सुझाव दें ताकि हम उसको सुधार सकें आगे के लिए। चलो, थैंक यू।